मैं आपको बता दूं कि चाइना परेशान क्यों है। जरा इस बात को देखें, एलएसी पर ऐसा क्या हो गया जिसको लेकर चाइना परेशान हो रहा है। जरा प्ले करें राहुल। यहां पर बड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट्स कुछ हमारे सामने हैं, वो ये है चीन की परेशानी क्यों बढ़ी है। प्ले करें इसको। यहां पर आप एलएसी पर भारत की बढ़ती ताकत से चीन परेशान है। 50,000 अतिरिक्त सैनिक तैनात हैं, नंबर 1। नंबर 2 चेंज करें, ये अभी जिसका ग्लोबल टाइम्स में मेंशन किया गया है। नेक्स्ट चेंज करें, ब्यूटीफुल ग्राफिक्स। नेक्स्ट चेंज करें इसको तुरंत। लड़ाकू विमानों की स्क्वाड्रन हमने तैनात कर रखी है वहां पर। नेक्स्ट चेंज करें इसको। यहां पर बड़ा तेजी से टैंक रॉकेट रेजिमेंट तैनात किए गए हैं। नेक्स्ट चेंज करें इसको। यहां पर रक्षा मंत्री ने लेह का दौरा किया। ये इनके लिए, ये इनका ग्लोबल टाइम्स में सब्जेक्ट है। सीडीएस बिपिन रावत का एलएसी के नजदीकी इलाकों का दौरा। चेंज करें प्लीज। फिर पीएम मोदी ने दिल्ली में हाई लेवल मीटिंग की है। पीएम की बैठक में एलएसी पर चर्चा हुई है, ये सूत्रों के हवाले से खबर है। मैं जाऊंगा राहुल, ये दोनों ग्राफिक स्टार्टिंग विद दिस ऑल्टरनेट करते रहे। मैं सीधे चलूंगा बेइजिंग से, जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मैं उनके पास चलूंगा सीधे। अखिल जी, अभी के जो हालात हैं इनको देखते हुए क्या समझा जाए? चाइना क्या बहुत स्ट्रेस में है इस बात से कि एलएसी पर हम ऑल टाइम अलर्ट है, क्योंकि उनका जो एक मेन स्ट्रैटेजी होती थी, एलिमेंट ऑफ सरप्राइज, वो उनसे जाता जा रहा है? देखिए, बिल्कुल चाइना जो है वो एक तरफ तो ये कह रहा है कि ये तो हमारी एक आम एक्सरसाइज है, ये तो एक नॉर्मल एक्सरसाइज है, इसमें कोई किसी देश के खतरे के लिए नहीं है। लेकिन साथ ही साथ ये समझना चाहिए कि चाइना पर काफ़ी प्रेशर भी है, चाहे अमेरिका का प्रेशर है, क्वाड जो देश है उनका भी प्रेशर है, और कहीं ना कहीं ये चीन को लगता है कि आने वाले टाइम में कहीं ना कहीं ऐसी बात ना आ जाए, जैसे बाइडेन ने बोला कि 90 दिनों में रिपोर्ट जारी करनी है, अपनी खुफिया एजेंसी को बोला है कि 90 दिन बाद हम देखेंगे कि ये जो कोरोना वायरस है वो कैसे फैला है। तो चाइना जो है वो हर तरह की तैयारी करके रखना चाहता है। जहाँ तक मेरी एक स्टडी है, जहाँ तक मुझे लगता है ऐसा, कि ऐसा ना हो कि आने वाले जब कभी ऐसा कोई बुरा समय आए तो चाइना कहे कि ओ मैंने तो कोई तैयारी नहीं करके रखी। तो चीन जो है वो एक तैयारी करके रखना चाहता है और सोचता है कि अगर कहीं बुरा समय ऐसा आएगा तो एटलीस्ट हम उस चीज में हम तैयार रहें। तो चीन को ये कहीं ना कहीं ऐसा लगता है, तो इसलिए वो अपनी तैयारी हर चीज तरह से, चाहे वो सैन्य ताकत हो, चाहे वो आर्थिक ताकत हो, चाहे वो अन्य देशों का जो विश्वास है वो जुटाने की कोशिश कर रहा है चीन। तो वो सारी चीजें चीन करना चाह रहा है। आप जो बता रहे हैं मैं सीधे आऊंगा। मेरे साथ प्रोफेसर राजन है। सर, वेरी शार्प एंड क्विक रिएक्शन। चाइना को क्या परेशानी अभी ज्यादा दिख रही है भारत से, कि हमारा एक ग्लोबल जो अलायंस बन रहा है विद अमेरिका एंड अदर कंट्रीज, खासकर कोरोना के इन्वेस्टिगेशन को लेकर, या चाइना के खिलाफ जो मोमेंटम बना उसको लेकर, वो परेशानी है? या एलएसी पर अब हम ऑल टाइम अलर्ट मोड में आ गए? ये डोकलाम वाली स्थिति नहीं है, ये गलवान के बाद नई स्थिति है। चाइना का मेन कॉज ऑफ कंसर्न क्या है भारत को लेकर अभी के हालात में? देखिए, आपने चूंकि बोला क्विक एंड शार्प, तो मैं क्विक एंड शार्प बोलूंगा। चाइना की अभी की जो परेशानी है, 3 परेशानियां। पहला तो यह है कि चाइना को अगर किसी चीज से ज्यादा डर लगता है तो डेमोक्रेसी। और आप देख रहे हैं कि भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, और जो डेमोक्रेटिक कोलिशन की बात हो रही है जिसमें वेस्टर्न कंट्रीज और भारत भी उसमें शामिल है, कोरिया भी शामिल हो सकता है। तो चीन को डर लगता है कि अगर डेमोक्रेसी का लहर फैला तो उसके हांगकांग, तिब्बत, ताइवान सारी जगहों पे उसका मुसीबत बढ़ जाएगा। दूसरी परेशानी चीन की यह है कि क्वाड का फॉर्मेशन हो रहा है, और क्वाड ग्रेजुअली एक फॉर्मल मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन के रूप में या फॉर्मल एक फोरम के रूप में इमर्ज कर सकता है, ऑर्गेनाइजेशन के रूप में इमर्ज कर सकता है। दूसरी परेशानी यह है। तीसरा कि चीन एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि लद्दाख में जिस ढंग से इंडिया ने काफी असर्टिवली, काफी एग्रेसिवली उसको रिएक्ट किया, जिस ढंग से इंडिया ने रिस्पॉन्ड किया, तो वह चीन एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। और एक और परेशानी मैं ऐड कर दूं क्विकली, तो जो ग्लोबल ह्यूमिलिएशन चीन का हुआ है, तो उससे भी चीन डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहा है और सारे जगहों पर असर्टिव होने की कोशिश कर रहा है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।